सीरियल मन सुंदर में अब एक और नया ट्विस्ट आ चुका है। अब हमें देखने को मिलने वाला है कि बाबाजी सुकून की जगह पर रूही की आत्मा को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाएंगे, क्योंकि रूही जो होगी वो यहाँ पर बिना शरीर वाली आत्मा होगी और सुकून रूही के शरीर में होगी। तो बाबाजी जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे उन मंत्रों से सिर्फ यहाँ पर जो है बिना शरीर वाली आत्मा ही बांधी जा सकती है। इस वजह से वो यहाँ पर रूही को अपने साथ बंदी बनाकर लेकर चले जाएंगे। इधर सुकून जो होगी वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और कहेगी कि आज फाइनली मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने रूही को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने रूही को भी हटा दिया और रूही की आत्मा को भी हटा दिया। उसके बाद वो हंसने लग जाती है। इधर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बाबाजी जो होते हैं वो रूही को बंदी बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है पहाड़ी वाले मंदिर में लेकर चले जाते हैं और वहां जाकर वो मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा जब तक धरती पे रहती है तब तक वो भटकती रहती है। और बाबाजी जो होते हैं वो उसके मोक्ष के लिए यहाँ पर जो प्रार्थना और हवन वगैरह करने लग जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो है रूही की आत्मा को, यानी कि जो सुकून की आत्मा के लिए कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली में वो रूही की आत्मा को मोक्ष मिले, वैसे यहाँ पर प्रार्थनाएं और यहाँ पर जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण शुरू कर देते हैं। इधर हमें देखने को मिलता है कि नाहर को एक अजीब सी बेचैनी होती रहती है। नाहर जो होता है उसे यहाँ पर जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो जब भी रूही के करीब जाता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर रूही उससे दूर जा रही होती है। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ता है तो नाहर को एक बेचैनी हो रही होती है और नाहर जो होता है वो कहता रहे कि रूही मेरे पास है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही मुझसे बहुत दूर जा रही है। इस तरीके से नाहर मन ही मन सोचता है। इधर हमें देखने को मिलता है कि रूही जो होती है धीरे धीरे उसका शरीर जो होता है वो जलने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है तो वे जैसे ही मंत्र जो है आधे पूरे होते हैं तो उस रूही का शरीर जो होता है वो जलने लग जाता है। उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है कि भगवान, अगर आप यहाँ पर जो है मुझे इसी चीज के लिए वापस मुझे भेजना था तो आपने मुझे वापस इस धरती पर भेजा ही क्यों भगवान काटू, आप जानते हो कि यहाँ पर जो है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना मैं एक बुरी आत्मा हूं, तो आप मेरे साथ बुरी आत्मा जैसा व्यवहार कैसे होने दे सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भगवान खाटू श्याम का चमत्कार होता है और यहाँ पर भगवान खाटू श्याम की जो आवाज होती है वो पहाड़ी के अंदर गूंजने लगती है और जहां पर एक आवाज आती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रूही है, ये यहाँ पर बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि बुरी आत्मा तो रूही के शरीर के अंदर है और सुकून की आत्मा तो गोयनका निवास के अंदर ही रह गई। इस तरीके का यहाँ पर उच्चारण होता है। उसके बाद बाबाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, साक्षात यहाँ पर भगवान ने आकर हमें बताया है। उसके बाद बाबाजी जो होते हैं वो रूही की आत्मा को अपने साथ लेते हैं और फिर से अब गोयनका निवास आने वाले हैं। अब वो गोयनका निवास आएंगे और यहाँ पर जो है सबसे पहले रूही के शरीर से सुकून की आत्मा को बाहर निकालेंगे और उसके बाद रूही की आत्मा को सुकून के अंदर जो है रूही के शरीर में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है सुकून की आत्मा को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पूरी देख के इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।